पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची एनएसजी की टीम। एनएसजी ने पूरे इलाके को घेरा। सीबीआई की छापेमारी में कई जगहों पर मिले हथियार। टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर सीबीआई का छापा। घर से बम बरामद। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम कर रही जांच। बम की तलाशी के लिए स्कैनर का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज किया। पर्ची से 100% मिलान और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की भी मांग खारिज। वीवीपैट का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी का बयान। कहा, फैसले से विपक्ष के सपने चूर। बैलेट पेपर से लूटा जाता था गरीब का हक। सुप्रीम कोर्ट ने मारा करारा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। ईवीएम वीवीपैट की लड़ाई बहुत लंबी है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और टीएमसी पर साधा निशाना। बोले, घुसपैठियों को बंगाल में बसा रही है टीएमसी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, शहजादे विदेश से स्कैन मशीन लेकर आए। टीएमसी पर लगाया घोटाले का आरोप। बोले, टीएमसी कांग्रेस में चल रही है तुष्टीकरण की प्रतियोगिता। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल पर हमला। बोले, धर्म के आधार पर नहीं बन सकते देश के कानून। देश को खंड खंड करना चाहते हैं राहुल। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला। बोले, 10 साल में पीएम ने गरीबों का पैसा छीना। किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की 3 गारंटी। मुस्लिमों से नफरत, संविधान बदलना और ओबीसी दलित आरक्षण खत्म करने की गारंटी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। मणिपुर और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग। 3 बजे तक 68% से ज्यादा लोगों ने डाला वोट। कोझिकोड में केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने दिया मतदान। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार हैं सुरेंद्रन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से है मुकाबला। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने डाला वोट। पत्नी और बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी किया मतदान। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने की वोटिंग। जीत का किया दावा। बोले, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। बंगाल की बालूरघाट सीट पर मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में बहस। बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से धक्का मुक्की। बूथ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे बघेल। राजनांदगांव के बूथ पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में मिली बीजेपी समर्थक की लाश। बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। कल से दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतरेंगी सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कल पूर्वी दिल्ली, परसों पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर करेंगी रोड शो। दिल्ली नगर निगम सदन के भीतर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच नारेबाजी। बीजेपी की मांग, हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हो वापस। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बताया दलित विरोधी। धार की भोजशाला में 35 दिन बाद खत्म हुआ एएसआई सर्वे। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा का दावा, गर्भगृह के सामने खुदाई में निकली खंडित प्रतिमा। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में एनआईए ने की पूछताछ। आरोपी विकी और सागर से घंटों तक किए गए सवाल जवाब। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में एमबीबीएस छात्रा की हत्या। इलाके में हत्या से मचा हड़कंप। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला छात्रा का शव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मार गिराए गए 2 आतंकवादी। एक आतंकी के छिपे होने का शक। सर्च ऑपरेशन जारी। एमपी के उज्जैन में गर्मी से मिली राहत। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश कई लोगों की बड़ी परेशानी। तेज आंधी से शादी में लगे टेंट तंबू उखड़े।